आप पेंटिंग बनाते हो पर बेचने का नाम आते ही डर लगता है। आप सोचते हो लोग क्या कहेंगे, मैं ग्रीडी लगूंगा अगर उन्हें पेंटिंग पसंद नहीं आई तो। ये डर टैलेंट की कमी की वजह से नहीं, आर्ट की वैल्यू को एक्सप्रेस ना कर पाने की वजह से होता है। और इसी डर की वजह से 90% आर्टिस्ट अपना करियर वहीं खत्म कर देते हैं। मैं हूं पंकज संबल और ये है इंडियन आर्टिस्ट फेल इन इंडिया का एपिसोड 9, फियर ऑफ सेलिंग। पार्ट 1, आर्टिस्ट सेलिंग से क्यों डरता है। एक आर्टिस्ट साल भर मेहनत करता है पर जब कोई पूछता है कितने की बेचोगे तो उसका अंदर से कॉन्फिडेंस हिल जाता है, क्योंकि कुछ आर्टिस्ट प्राइस बताने में शर्माते हैं और कुछ को लगता है उनका आर्ट अभी परफेक्ट नहीं है और कुछ को डर होता है कि बायर मना कर देगा या प्राइस ज्यादा लगेगा। और इसी सारे कंफ्यूजन में एक आर्टिस्ट अपनी ही आर्ट को अंडर वैल्यू कर देता है। पार्ट 2, फियर ऑफ सेलिंग का साइंस। ये डर आपकी गलती नहीं, ये ब्रेन की वायरिंग का रिजल्ट है। ह्यूमन ब्रेन को दो चीजों से बहुत फियर होता है, रिजेक्शन एंड जजमेंट। जब आर्टिस्ट प्राइस बताता है उस मोमेंट उसका ब्रेन बोलता है अगर मना कर दिया तो, अगर उन्हें पसंद नहीं आई तो। उस वक्त ब्रेन सेलिंग को पर्सनल रिजेक्शन समझता है, इसलिए बड़े से बड़ा क्रिएटिव पर्सन मनी टॉक से अनकंफर्टेबल होता है। इसी रीजन से बड़े एक्टर्स, सिंगर्स, आर्टिस्टों के मैनेजर होते हैं ताकि वो प्राइस और डील्स हैंडल करे। पार्ट 3, फ्री वर्क। जब आर्टिस्ट बेचने से डरता है तो वो दो चीजों में फंस जाता है, फ्री वर्क एंड चीप वर्क। फ्री वर्क व्यूअर को हैबिट डाल देता है कि इसकी आर्ट का कोई वैल्यू नहीं, और चीप वर्क आर्टिस्ट को हैबिट डाल देता है मैं इसी लायक हूँ। दोनों ही आर्टिस्ट का करियर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। पार्ट 4, फियर को कैसे तोड़ना है। स्टेप 1, अपना प्राइस डिसाइड करो, इमोशन से नहीं लॉजिक से, क्योंकि अगर आप इमोशन से चलोगे तो बायर हमेशा आपके सामने लॉजिक लगाएगा। आपका प्राइस होना चाहिए टाइम प्लस मटेरियल प्लस एक्सपीरियंस प्लस यूनिकनेस। क्लियर फॉर्मूला इक्वल टू क्लियर कॉन्फिडेंस। स्टेप 2, क्या कहेंगे लोग, ये लूप तोड़ दो। लोग हर किसी को जज करते हैं पर रिमेम्बर दिस, पीपल जज व्हाट दे कांट डू। आप याद रखो आप आर्ट बना रहे हो, वो सिर्फ कमेंट कर रहे हैं। स्टेप 3, अपनी आर्ट की स्टोरी बोलना सीखो। पेंटिंग सिर्फ पेंटिंग नहीं होती, उसके पीछे थॉट्स होता है, इमोशन होता है और आपकी जर्नी होती है। जब आप स्टोरी एक्सप्लेन करते हो बायर प्राइस नहीं देखता, वो वैल्यू देखता है। स्टेप 4, पहली सेल को परफेक्ट मत बनाओ। हमेशा याद रखना पहली सेल परफेक्ट नहीं होती, पहला क्लाइंट परफेक्ट होना जरूरी है, क्योंकि पहली सेल हमेशा कॉन्फिडेंस देती है, वो आपको आर्टिस्ट से एंटरप्रेन्योर बनाती है। आर्टिस्ट पेंटिंग बना सकता है पर अपनी पेंटिंग बेचने का करेज उसको पावरफुल आर्टिस्ट बनाता है। आप हमेशा याद रखो सेलिंग ग्रीड नहीं होता, सेलिंग एक आर्टिस्ट की मेहनत का ऑनर होता है। शर्म बेचने में नहीं फ्री देने में होती है। इसलिए कमेंट में लिख डालो मेरा आर्ट वैल्यू डिजर्व करता है। वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।